वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को, समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आज यह जो संध्या का, भजन का और एक अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया है, इस अनुष्ठान में आप सब दिव्य आत्माओं का जो समावेश है, समागम है, आप सब दिव्य आत्माओं को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जिस कर्तव्य का निर्वहन हम करते हैं उसको पूरे उत्साह के साथ करें और एक योगी आत्मा बन करके करें, क्योंकि योगी आत्मा बनने का मतलब ये है कि संपूर्ण दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से, संपूर्ण संकीर्णताओं से अपने आप को ऊपर उठा लेना। ये जयपुर इतना प्रशस्त, यशस्वी, श्लाघनीय कार्य करता है जो वास्तव में एकत्व के साथ, सह अस्तित्व के साथ, बंधुत्व के साथ है। बड़ी ऊर्जा है, बड़ा समर्पण है, श्रद्धा है, निष्ठा है, और उसका दिग्दर्शन जब ऐसे कार्यों के साथ हम करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब इस कार्य को करते। भारतवर्ष की यही पहचान है, और राजस्थान तो पूरे हिंदुस्तान में भक्ति और शक्ति का केंद्र है, भक्ति और शक्ति का केंद्र है। तो ये भूमि धीरता, वीरता, गंभीरता, परस्परता, कृतज्ञता, ममता, समता, क्षमता, नम्रता को पुष्पित, पल्लवित, अभिषिक्त, अभिसिंचित करने वाली धरा है। इस धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और हमारा जीवन दिव्य बन जाए। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग की क्रांति की, आयुर्वेद की क्रांति की, स्वदेशी की क्रांति की, और अब वेलनेस के माध्यम से जो भारतीय चिकित्सा परंपरा है उसकी क्रांति कर रहे हैं, और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसकी क्रांति कर रहे हैं। तो वास्तव में ये धरा जो राजस्थान है और विशेषकर जयपुर में हम जहाँ बैठे हैं, तो ये सदा जय के लिए ही है, विजय होने के लिए है। इसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम है और संध्या का कार्यक्रम है। तो आत्मा और शरीर को, दोनों को अच्छा करना है। सत्संग का स्वभाव हमारा बन जाए। पहले हमारे सभी पूर्वज सत्संग करते थे, संध्या हवन करते थे और अपने जीवन को 100 साल से ज़्यादा अच्छा रखते थे। पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस लाइफ, अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। आज केवल अटैचमेंट रह गया है, डिटैच होना नहीं चाहते, और डिटैच जिससे होना चाहिए उससे होते नहीं, उससे बहुत अटैच होते हैं। ये इच्छा ही दुख का कारण है, ज़्यादा अटैचमेंट ही दुख का कारण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अपने जीवन को पूर्ण प्रवृत्ति में और पूर्ण निवृत्ति, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, मतलब हम अपने जीवन को ऐसा जिए कि जैसे पद्म पत्रम इव अम्भसा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। बोले युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते?
बोले ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा, कैसे इनको मैं अपने इस बाण से कैसे उनको घायल करूं, मुझको तो ये बात अच्छी नहीं लग रही। तो बोल रहे हैं भगवान की देखो धर्म कर्म ये हमारा स्वभाव है और इस जीवन में आकर के हम धर्म के बिना रह नहीं सकते। हमको धर्म तो करना ही पड़ेगा, धर्म का पालन सबसे बड़ा है। और याद रखना एक अच्छे भाई बहन बेटा बेटी, एक अच्छे पति पत्नी, एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक हम तभी हो सकते हैं जब हम धर्म का पालन करते हैं। बिना धर्म के पालन के हमारा जीवन कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता। और क्षमा करना, जिस कार्य में हमको रुचि और स्पष्टता होनी चाहिए, बड़ा ही खेद होता है कि उसमें स्पष्टता नहीं है। जिसमें हमको निर्लेप होना चाहिए उसमें लेप है, और जिसमें हमको बिल्कुल संलग्न रहना चाहिए उससे हम दूर भागते हैं। हम जितने लोग बैठे हैं या संसार के जितने भी लोग हैं, अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीना चाहते हैं तो सदा ही दो तत्वों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन तत्वों के विषय में बार बार ग्रंथों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने संकेत किया है। सेवा और सुमिरन। क्या बताया? सेवा और सुमिरन। सेवा से मन भी ठीक रहेगा और तन भी ठीक रहेगा। सुमिरन से आत्मोन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी। हम सेवा सुमिरन छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो जीवन के हम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो सातत्य है अपने कर्तव्य का वही सच्चा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि ये रिलीजन है, ये मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धर्म तो एक ही है और वो है सदा रहने वाला स्वधर्म, सनातन धर्म, जिससे आत्म कल्याण है और जिससे विश्व का कल्याण है, जिससे आत्म शांति है और विश्व की शांति है। इस सच्चे कर्म में, सच्चे धर्म में अपने माता पिता के जो कर्तव्य, यही कर्तव्य ही धर्म है हमारा। आवर ड्यूटी इज द आवर डिवाइन ब्यूटी, इंटरनल एक्सटर्नल। मन भी अच्छा हो और तन भी अच्छा हो। इसके लिए भोजन जितना आवश्यक है शरीर के लिए, भजन उतना ही आवश्यक है आत्मोन्नति के लिए। और हम भजन भूल गए और भोजन पर दिन भर हम चर्चा करते हैं। भोजन की चर्चा इतनी है, और आप देखिए मैं अलग अलग प्रदेशों में जाता हूं, इतना खान पान पर लोगों का चिंतन चलता है। और चटोरा कॉर्नर सब जगह क्या है? चटोरा कॉर्नर। मतलब रसना हमारी वश में नहीं है, हमारी वासना वश में। और इसी कारण आज घर परिवार टूट रहे हैं, दिलों में दरारें और घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं। याद रखना, हमारे सब ऋषि मुनि, हमारे सभी महापुरुष जितना शरीर का ध्यान देते थे उतना ही अपने आत्मोन्नति का भी उपाय करते थे। संध्या हो गई तो हम देखते थे कि घर में चाहे पढ़े लिखे लोग ना हो, आप खुद याद करिए बचपन को, हमारे बड़े बुजुर्ग अनपढ़ भले ही रहे हो, लेकिन जब संध्या हो जाती थी तो बोलते थे चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा संध्या करो, ईश्वर का ध्यान करो, चिंतन करो, जप करो। और उस समय यदि कोई चंचलता करता, कोई चिल्लाता, कोई ताली बजाता तो डांटते थे ना। इस समय संध्या का काल है, इस समय बिल्कुल अपने आप को मौन रखो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन हम भूल गए, आत्मचिंतन करते नहीं। आत्मोन्नति का सबसे उत्तम उपाय है आत्मचिंतन। आज सुबह से लेकर के शाम तक हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, इसका विश्लेषण करना भूल गए। हम कितने लोगों को हमने सहायता किया, कितने लोगों को हमने कुछ सेवा किया, भूल गए। और भूल गए तो याद रखना कभी जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। हमको वो कर्म करना है जिससे आत्मोन्नति हो। ऐसा कर्म करना है कि जाना
और जीना, यहां से जाना और जीना दोनों सफल हो जाए। याद रखना, आप तो इस डिवाइन फैमिली के मेंबर हैं, दिव्य ये परिवार है, योगी परिवार है। आप इतनी परस्पर भावना में रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में 20-20 वर्ष हो गए, लोगों को पता नहीं पड़ोसी का नाम क्या है। पता है ना? नहीं पता। याद रखना, उनका जीना और उनका जाना सफल है, जिनका जाना संसार ने जाना। नहीं तो कितने लोग आते और चले जाते हैं। उस प्रभु से हमारी प्रीति हो कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। कही, उसको भूलें तभी कष्ट आवे, उसको भूलें तभी कष्ट आवे। रोग शोक आके सतावे, रोग शोक आके सतावे। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। अपना तो संसार अपना, वो है अपना तो संसार अपना। वो न अपना तो कोई न अपना, वो न अपना तो कोई न अपना। बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। अब देखो, हम संसार में आकर के इसमें इतना रम जाते हैं, इतना इसमें रल जाते हैं कि हम उसको भूल जाते हैं। अच्छा, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति उस परमात्मा को भूल करके सुख पा सकता है? कभी नहीं। कभी कभी बोलते नहीं, अगर वो है तो दिखाओ। वो ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। लोग ऐसे ही फंडे बनाए हैं, ईश्वर से डरो, ईश्वर से डरो। लोग ऐसा कहते, तर्क देते हैं, बोले तुम्हारा ईश्वर है तो दिखाओ। जैसे आप बैठे हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं, तो ईश्वर है तो दिखाओ। लेकिन उनसे आप कभी पूछिए, क्या संसार में वो चीज है ही नहीं जिसको हम नहीं दिखा सकते? आप सब प्रबुद्ध बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप तुरंत टोक देना। क्या ऐसी कोई चीज जिसको हम देख नहीं सकते, क्या उसका अस्तित्व नहीं है? हवा को कोई देख सकता है क्या? क्या हवा नहीं है?
2-4 दिन उसको भोजन मत दीजिए, वो बोलेगा मुझको भूख लगी है। आप बोलो भूख दिखाओ तो भोजन मिलेगा। कोई माई का लाल दिखा सकता है, लेकिन भूख का अस्तित्व तो है। प्यास लगी है, पानी मत दीजिए, बोले पहले आप प्यास दिखाओ। कितनी प्यास लगी, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ क्वांटिटी उसकी है, कोई लीटर मीटर है, कुछ उसका माप है? क्या जवाब उसके पास? पेट में पीड़ा हो रही है, हाथ में पीड़ा हो रही है, बोले पीड़ा दिखाओ पहले। कहां, कितनी पीड़ा है, हम देख तो नहीं पा रहे, तो क्या पीड़ा होती नहीं होती कि नहीं होती? इसलिए कुछ लोगों का काम है कहना। अच्छा बोलो ठीक है, क्या तुमने अपने पिता माता को देखा? हाँ देखा है। पिता माता के पिता को देखा? हाँ देखा है। अच्छा बताओ, पिता के पिता के पिता को देखा क्या? बोलिए ना कामरा जी, आपने देखा क्या? राजेश जी, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखा क्या? नहीं, हम क्यों माने, तो इसका मतलब थे ही नहीं। बात समझ में आ गई? हम कुछ चीजों को नहीं देखते तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हो नहीं सकते, वो है नहीं, ये हमारा भ्रम है। और ये भ्रम जब दूर हो जाएगा तो कण कण में ब्रह्म नजर आएगा। इस भ्रम को दूर करना है। इसलिए वो सारा संसार रचने वाला है। इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे आसपास है। लेकिन हम उसको जाने तो, समझे तो, उसकी पहचान तो करें। हम पहचान करते हैं, अपनों की पहचान करते हैं, लेकिन याद रखना अपना कुछ भी नहीं यहां पर। ना कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के, लेकिन लगता है कि ये सब लेकर के जाएंगे, ये अपना है। ऐसा कभी मन में आता है क्या कि नहीं ये अपना नहीं है? एक बार यदि अटैचमेंट हो जाए तो लगता है ये हमारे साथ जाने वाला है या मैं इसके साथ हमेशा रहने वाला हूं, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। हम कुछ लेकर के ना आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे। जाएंगे तो अपने कर्मों को लेकर के जाएंगे, और लेकर के भी अपने कर्मों को, अपने स्वधर्मों को, अपने संस्कारों को लेकर के आए हैं। ठीक है ना? इसलिए इसकी कमाई करो, इसकी कमाई करो। याद रखना जो हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको जन्म जन्मांतरों तक भोगना ही पड़ेगा। सत्संग का यही मतलब है। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। अब सत्संग में भी बड़ा जो है मामला गड़बड़ हो गया। लोग झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और फिर चले जाते हैं। आज सत्संग हो गया। सत्संग का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित बना लें। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या यही है? कभी नहीं हो सकता। पिब भुंसु रमस्व, खाओ पियो मौज करो, ये तो नहीं हो सकता ना। याद रखना, ऐसा जो करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यदि 4 वाक्य के शब्दों में कहें तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका मतलब क्या है? ऐसा है जब तक जियो शान से जियो, और पैसे की कमी पड़े तो कर्जा काट के लाओ और घी पियो। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आजकल का ये समय ऐसा ही है। इस स्वधर्म का, स्वकर्म का कोई इसमें चर्चा करता नहीं। कौन करे, और जो करे उसके पास कोई बैठता नहीं। इसलिए ये संसार निरर्थक हो गया। लोगों की दृष्टि में केवल भोग और विलास ही हो गया। याद रखना, ये कब तक रहेगा? संसार कब तक रहेगा? ये शरीर कब तक रहेगा? ये शरीर और संसार साधन है, और साधन में हम फंस गए तो हम लक्ष्य तक, साध्य तक कभी पहुंच क्या बात है, हम इसी में फंस जाते हैं। अच्छा, कोई बहुत, अब गाड़ी तो नई नई आती रहती है, कभी किसी गाड़ी का क्रेज होता है, कभी किसी गाड़ी का क्रेज होता है। आजकल किस गाड़ी का क्रेज है?
BMW और भी तमाम होंगी। अच्छा ये बताओ, BMW क्या करेंगे? चलेगी। BMW को ला करके उसकी पूजा की जाए तो क्या उसका लाभ मिलेगा? BMW किस लिए भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधन है ना। और BMW किसके पास, जिसके पास हो, बोले नहीं अब तो BMW में ही रहना है, इसी में खाना, इसी में सोना, इसी में सारा कार्य करना, इससे उतरना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में क्या लक्ष्य तक पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंच सकता। तो ये BMW का सुपर ये W है जिसका कोई कीमत लगा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा साधन है। और इस साधन को पा करके दो शब्द मैंने जो बोले, साधना और सेवा। इस साधन किस लिए मिला है? भोग विलास के लिए नहीं मिला। ये संसार के आकर्षणों में फंसने के लिए नहीं मिला। ये दुनिया ऐसी ही है। कल भी मैं बोल रहा था जब कामराज जी की कक्षा में गया था, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। अब बताओ, इतना सुंदर सा सब कुछ है लेकिन अंदर क्या है? सब कचरा है। कचरा है कि नहीं? लेकिन हम इसमें फंस जाते हैं। इसलिए कहा कि अपने जीवन को ऐसा जियो, पद्म पत्रम इव अंबसा। कमल कीचड़ में खिलता लेकिन कीचड़ की मजाल नहीं उसको गंदा कर दे। ऐसा होता है क्या? कभी उसको कीचड़ गीला नहीं कर सकता, उसको कभी गंदा नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जीना। और याद रखना, संसार के सारे धन वैभव, संसार का जो कुछ भी हमने पाया है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। धरा पर कुछ नहीं ले जा सकते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृही द्वार जना शमशाने, देहासितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। देखो, ये शरीर एक साधन है और इसको जितना साध लेंगे उतना ही जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही कि साधना करने में भी बड़ा कठिनाई है, सब साधना नहीं कर सकते। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, जो तुझे के वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना
निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना। जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता, जो नहीं सहता नहीं रहता। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहना और आगे इस पथ पर आगे बढ़ते रहना। इसलिए जो साधक निरंतरता के साथ सहन करता है, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयां, सहन कर लेगा यदि कठिनाइयां, पार कर लेगा तो सारी खाइयां, पार कर लेगा जो सारी खाइयां। प्यार ईश्वर से तेरा होगा मिलन, प्यार ईश्वर से तेरा होगा मिलन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन। साधना राहों पे चलना कठिन, साधना की राहों पे चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय।